बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर प्री 9th क्लास स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। हम लोग केमिस्ट्री क्लास 9th 2025 में जो न्यू बुक आई है पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर की, इसको पढ़ रहे थे। आज हम इसका सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर से मुतल्लक है, एटमी साख्त से मुतल्लक है, एटम की बनावट से मुतल्लक है। स्टार्ट में स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स दिए गए हैं कि स्टूडेंट इस चैप्टर को पढ़ने के बाद क्या कुछ सीख जाएंगे। उसके बाद हमारे पास चैप्टर का तारुफ आता है जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन के एतबार से पूछा जा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। एलिमेंट्स आर वेरी डिफरेंट फ्राम वन एंड अदर। एलिमेंट्स जो हैं वो एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ हैं। ए लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स एग्जिस्ट एज सॉलिड्स। बहुत ज़्यादा तादाद में जो एलिमेंट्स हैं वो सॉलिड की शक्ल में पाए जाते हैं। एंड वेरी फ्यू आर प्रेजेंट एज लिक्विड्स। और बहुत थोड़े हैं जो लिक्विड की शक्ल में पाए जाते हैं। वाइल द रेस्ट एग्जिस्ट एज गैसेज। जबकि बाकी थोड़े से जो बचते हैं वो गैसीय हालत में पाए जाते हैं। मैंने साथ साथ लेक्चर के जो है बुलेट वाइज नोट्स भी बनाए हैं। लेक्चर के एंड पे मैं आपके साथ ये शेयर कर दूंगा। तो नेक्स्ट ये हमारे पास आ जाता है, हैव यू एवर थॉट, क्या आपने कभी सोचा है, वाई दीज एलिमेंट्स आर सो डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, कि ये एलिमेंट जो हैं वो एक दूसरे से क्यों मुख्तलिफ हैं। तो ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, लेकिन जब हम लिखेंगे इसको अपने टेक्स्ट में तो हम इतना इसमें से काट देंगे। हैव यू एवर थॉट वाई तक यहाँ से स्टार्ट करेंगे। दीज एलिमेंट्स आर सो डिफरेंट फ्रॉम वन एंड अदर, क्वेश्चन मार्क भी यहाँ से काट देंगे। सल्फर लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम गोल्ड। सल्फर जो है वो गोल्ड से बहुत मुख्तलिफ नजर आता है। विच इन टर्न इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम बरोमीन, जो कि दूसरी तरफ बरोमीन से बहुत मुख्तलिफ है। ये सल्फ़र है, ये गोल्ड है, ये दोनों एक दूसरे से देखने में बहुत मुख्तलिफ नज़र आते हैं और गोल्ड बरोमीन से भी मुख्तलिफ नज़र आता है। सिमिलरली इसी तरह आयरन इज़ अ हैवी मेटल। आयरन जो है वो एक हैवी मेटल है वज़न के एतबार से। वाइल एलुमिनियम एंड जिंक आर लाइट मेटल, जबकि एलुमिनियम और जिंक जो हैं वो लाइट मेटल हैं। मेटल्स आर मोस्टली लस्ट्रस। जो मेटल हैं, धातें जो हैं वो आम तौर पर चमकदार होती हैं। वाइल नॉन मेटल्स लाइक सल्फ़र एंड कार्बन अपीयर डल, जबकि नॉन मेटल जैसे कि सल्फ़र और कार्बन है ये मध्यम नज़र आते हैं, गैर चमकदार नज़र आते हैं। द डिफरेंस इन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स की खसूसियात में जो फ़र्क है इज़ ड्यू टू द डिफरेंस इन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स। वो उनको बनाने वाले एटम्स जो हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट एटम हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ में फ़र्क की वजह से है। उसके बाद हमें सल्फ़र की शक्ल दिखाई गई है, गोल्ड दिखाया गया और बरोमीन दिखाई गई है। डिफरेंट एलिमेंट्स लुक डिफरेंट। मुख्तलिफ एलिमेंट जो हैं वो मुख्तलिफ नज़र आते हैं। राइट डाउन द नेम्स ऑफ एलिमेंट्स शोन इन द अबव पिक्चर। तो इनके नाम तो मैं 2-3 बार आपको बता चुका हूँ, सल्फ़र, गोल्ड, बरोमीन। नेक्स्ट आर्टिकल 2.1 है हमारे पास, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। पहला पॉइंट आ जाता है, द आइडिया ऑफ एटम वाज फर्स्ट प्रपोज्ड इन ग्रीक व्हेन द फिलोसोफर डेमोक्रिटस डिक्लेयर्ड दैट ऑल मैटर इज मेड ऑफ टिनी पार्टिकल्स। तो एटम का आइडिया जो है, इसका नज़रिया जो है, सबसे पहले यूनानियों ने दिया था जब उनके एक फिलोसोफर डेमोक्रिटस ने ऐलान किया कि मादा जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। ही नेम्ड दिस पार्टिकल एज एटम। उसने इस पार्टिकल का नाम एटम रखा। ए पार्टिकल दैट कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड। उसने कहा कि ये एक ऐसा पार्टिकल है जिसको मज़ीद तकसीम नहीं किया जा सकता। तो ये हमारे पास इसका पॉइंट नंबर 1 हो गया यहाँ तक। अराउंड 1800 द इंग्लिश केमिस्ट जॉन डाल्टन डिड मैनी एक्सपेरिमेंट्स विद कंपाउंड्स दैट प्रोवाइडेड द एविडेंस फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ एटम्स। 1800 के करीब जो है जॉन डाल्टन एक इंग्लिश केमिस्ट था, उसने कंपाउंड्स पर बहुत सारे तजर्बात किए जिससे एटम के वजूद का जो है सबूत मिला। इन द लास्ट डेकेड, ये सेकंड पॉइंट हो जाएगा हमारे पास, बुलेट वाइज अगर हम लिखेंगे। इन द लास्ट डेकेड ऑफ 19th सेंचुरी, 19वीं सदी के आखिरी अशरे में ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट, साइंसदानों का एक ग्रुप, वर ट्राइंग टू पास इलेक्ट्रिसिटी, बिजली को गुजारने की कोशिश कर रहे थे, थ्रू गैसेस, गैसों में से, एट रिड्यूस्ड प्रेशर, कम प्रेशर पर। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट्स, इन एक्सपेरिमेंट्स के दौरान, नाउन एज डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स, इन एक्सपेरिमेंट्स को डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स का नाम दिया गया क्योंकि ये डिस्चार्ज ट्यूब में कैरी किए जा रहे थे। दे डिस्कवर्ड दैट, उन्होंने दरियाफ्त किया, एटम्स आर नो लॉन्गर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ मैटर, कि एटम जो है वो मादे के सबसे छोटे पार्टिकल नहीं है, रेदर
बल्कि देयर एग्जिस्ट पार्टिकल्स दैट आर इवन स्मॉलर देन एटम्स, कि ऐसे पार्टिकल्स भी मौजूद हैं जो एटम से छोटे हैं। इन अदर वर्ड्स, दूसरे अल्फाज में, एटम्स आर कंपोज्ड ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स। एटम्स जो है उसमें इलेक्ट्रॉन भी पाए जाते हैं जो नेगेटिव चार्ज रखते हैं, एंड पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड प्रोटॉन्स, और प्रोटॉन्स भी पाए जाते हैं जो पॉजिटिव चार्ज रखते हैं। इट वाज आल्सो डिस्कवर्ड दैट, ये भी दरियाफ्त किया गया कि ए प्रोटॉन इज़ 1836 टाइम्स हैवियर देन एन इलेक्ट्रॉन, कि एक प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से 1836 गुना भारी है। इन अ डिस्चार्ज ट्यूब द प्रेजेंस ऑफ द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स वाज असर्टेन्ड बिकॉज ऑफ देयर डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट। कहते हैं कि डिस्चार्ज ट्यूब में नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जो हैं उनके वजूद के बारे में इल्म इस वजह से हुआ कि वो पॉजिटिव चार्ज प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो गए थे इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड में। सिमिलरली, इसी तरह द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स वाज कंफर्म ड्यू टू देयर डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जो है वो नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो गए थे, तो ऐसे पता चला कि ये पॉजिटिव चार्ज रखते हैं। नेक्स्ट है जी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सबसे पहले हमें डिस्चार्ज ट्यूब की डेफिनेशन बताई गई है। ए डिस्चार्ज ट्यूब इज़ ए हार्ड ग्लास ट्यूब provided with two metallic electrodes and a vacuum pump to evacuate the gas present in it। डिस्चार्ज ट्यूब जो है वो हार्ड ग्लास की बनी हुई ट्यूब होती है जिसमें दो मेटालिक इलेक्ट्रोड लगे होते हैं और एक वैक्यूम पंप लगा होता है जिससे हम उसमें मौजूद गैस को खारिज कर देते हैं। ये डिस्चार्ज ट्यूब हमें दिखाई गई है। ये इसका पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे इसका नेगेटिव चार्ज है और ये वैक्यूम पंप लगा हुआ है। व्हेन ए वेरी हाई वोल्टेज इज़ अप्लाइड टू ए गैस, जब गैस को बहुत हाई वोल्टेज प्रोवाइड की जाती है एट अ वेरी लो प्रेशर तो उसमें से जब है वैक्यूम से रिड्यूस कर दिया जाता है। प्रेजेंट इन ए ग्लास ट्यूब द ग्लास सरफेस बिहाइंड द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड स्टार्ट्स टू ग्लो। जब इसमें जो है बहुत हाई वोल्टेज अप्लाई किया जाता है, इसमें से प्रेशर रिड्यूस कर दिया जाता है, तो ये जो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है इसके पीछे वाली जो गैस है वो ग्लो करना शुरू कर देती है ड्यू टू द रेज एमिटेड फ्रॉम द कैथोड से निकलने वाली रेज की वजह से। दीज रेज वर नेम्ड एज कैथोड रेज, इन रेज को कैथोड रेज का नाम दिया गया। इन 1897 ब्रिटिश फिजिस्ट जोसेफ जॉन थॉमसन स्टडीड द प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। ये जो फिजिस्ट है जोसेफ जॉन थॉमसन, इसने कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज को स्टडी किया बाय पासिंग देम थ्रू द ऑपोजिटली चार्ज्ड इलेक्ट्रिक प्लेट्स। उसने इनको पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रिक प्लेट्स के दरमियान में से गुजारा। इट वाज ऑब्जर्व्ड, ये ऑब्जर्व किया, दैट कैथोड रेज बेंट टुवर्ड्स द पॉजिटिवली चार्ज प्लेट। कैथोड रेज जो थी वो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की तरफ बेंड हो गई, उस तरफ झुक गई, शोइंग दैट दे कैरी नेगेटिव चार्ज। इससे ये ज़ाहिर हुआ कि उन पर नेगेटिव चार्ज है। थॉमसन आल्सो इंस्टॉल्ड टू मैग्नेट्स, थॉमसन ने दो मैग्नेट भी इंस्टॉल कर दिए थे ऑन आइदर साइड ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब के दोनों तरफ। एंड नोटिस दैट, और उसने नोटिस किया कैथोड रेज वर आल्सो डाइवर्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, कि ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी डाइवर्ट होती हैं, अपना रास्ता चेंज करती हैं। थॉमसन यूज्ड द फाइंडिंग्स ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स टू कैलकुलेट द मास टू चार्ज रेशो, M/E रेशो या E/M रेशो जो है वो उसने कैलकुलेट करने के लिए अपनी फाइंडिंग्स को यूज़ किया ऑफ कैथोड रेज, which finally proved that cathode rays are in fact negatively charged material particles, जिससे साबित हुआ कि कैथोड रेज असल में रेज नहीं बल्कि नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं। These particles were later named as electrons, इन पार्टिकल्स को बाद में इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया गया। It was also shown that electrons are the subatomic particles of elements, बाद में ये भी साबित हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो तमाम एलिमेंट्स के सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी हैं। अब हम इसके नोट्स देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास कंसेप्ट ऑफ एटम आ जाता है। द आइडिया ऑफ द एटम वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय डेमोक्रिटस, हु स्टडीड दैट ऑल मैटर इज मेड ऑफ टिनी इंडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। उसने ये फाइंड किया कि तमाम मादा जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है जो कि इंडिविजिबल हैं, मज़ीद तकसीम नहीं हो सकते। इन 1800 जॉन डाल्टन
प्रोवाइडेड एक्सपेरिमेंटल एविडेंस फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ एटम्स। 1800 में जॉन डाल्टन ने इसकी एग्जिस्टेंस के अबाउट एविडेंस जो है वो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस प्रोवाइड किया। डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। इन द लेट 19th century, scientists conducted discharge tube experiments and discovered that atoms are made of smaller particles। साइंटिस्ट ने 19वीं सदी में बाद में जो है डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए प्रूव किया, डिस्कवर किया कि एटम जो है उसमें स्मॉलर पार्टिकल्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं और प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, और ये 1836 गुना हैवियर है इलेक्ट्रॉन से। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स। ग्लास ट्यूब विद 2 metal electrode was used। A vacuum pump was used to remove the gas। When a higher voltage was applied, a glow appeared behind the positive electrode due to rays from the cathode। These rays were called cathode rays। J.J. Thomson's experiments। Cathode rays bent towards the positively charged plate, proving they carry a negative charge। They were also deflected by a magnetic field। Thomson calculated the mass to charge ratio and proved that cathode rays are negatively charged material particles, later named as electrons। Conclusion: electrons are negatively charged subatomic particles present in all elements। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर नंबर 1 सेकंड चैप्टर का। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स और डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके।